हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीडिंग हैबिट के ऊपर। इस टॉपिक को जो है आप एज अ आई लव रीडिंग बुक्स या फिर रीडिंग बुक्स करके या आई लव रीडिंग करके भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको लिखना है एग्जाम्स में या फिर आपके कोई भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई लव रीडिंग बुक्स, दे आर इंडीड माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव, मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, रीडिंग बुक्स। रीडिंग देखिए यहाँ पे रीड के साथ में ING का यूज़ हुआ है, यानी कि हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन है, पढ़ते रहना। ठीक है, रीडिंग यानी कि पढ़ते रहना, बुक्स किताबों को। मैं किताबों को पढ़ते रहना पसंद करता या करती हूँ। दे आर इंडीड माई बेस्ट फ्रेंड, दे आर वे हैं, इंडीड यानी कि वास्तव में, माई मीन्स मेरी, बेस्ट फ्रेंड वे वास्तव में मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, यानी कि सबसे अच्छी दोस्त हैं। इट इज़ अ टेडियस टास्क, इट इज़ यह है, अ टेडियस टास्क। टेडियस का मतलब देखिए दिलचस्पी भी होता है और कठिन भी होता है। आप दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इट इज़ अ टेडियस टास्क, ये बहुत कठिन कार्य है या फिर ये बहुत दिलचस्प कार्य है। टू चूज, चुनना, अ बुक, एक अच्छी बुक को, अ गुड बुक यानी कि एक अच्छी किताब को चुनना एक कठिन या फिर दिलचस्प कार्य है। बिकॉज, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड, थाउजेंड यानी कि हजारों, बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, थाउजेंड्स यानी कि हजारों जो किताबें हैं वो हर साल, एवरी ईयर यानी कि हर साल, पब्लिश्ड प्रकाशित होती हैं। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, टेक द सजेशन, सुझाव लेता हूँ, मेड बाय माई टीचर्स, मेरे शिक्षकों से, एंड पेरेंट्स और मेरे माता पिता से, इनटू अकाउंट यानी कि मैं अपने खाते में रखता हूँ, वाइल चूजिंग अ गुड बुक, एक अच्छी बुक को चुनते समय मैं अपने माता पिता की सलाह और अपने शिक्षकों की सलाह अपने पास में हमेशा रखता हूँ। सम डेज बैक, कुछ दिन पहले, बैक मीन्स पीछे भी होता है, बैक मीन्स पहले भी होता है। ठीक है, सम डेज बैक यानी कि कुछ दिन पहले, माई अंकल, मेरे अंकल ने या मेरे चाचा ने, अंकल आपको पता है कि बुआ, फूफा के लिए, चाचा के लिए, या फिर हमारे नेबर में जो होते हैं उनके लिए भी हम अंकल वर्ड का यूज़ करते हैं। माई अंकल गेव मी वन, मेरे अंकल ने, गेव यानी कि दी, मी मतलब मुझे, वन यानी कि एक, यहाँ पे एक किस चीज़ को समझेंगे, किताब को, एज अ बर्थडे गिफ्ट, मेरे को जन्मदिन के उपहार में मुझे एक किताब दी। एज ही नोज, जैसे कि ही नोज वो जानते थे, माई लव फॉर बुक्स, मेरे प्यार को किताबों के लिए, जैसा कि वो जानते थे। इट इज़ कॉल्ड द महाभारत, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, द महाभारत, इसे महाभारत कहा जाता है। एंड हैज़ बिन रिटन, और जो लिखी गई है, इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, बाय मीन्स के द्वारा, आनंद सागर चौधरी के द्वारा ये इंग्लिश में लिखी गई है। एंड और पब्लिश्ड, और उसका प्रकाशन हुआ है या उसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, बाय गुडविल पब्लिशिंग हाउस, बाय यानी कि के द्वारा, गुडविल पब्लिशिंग हाउस, ये पब्लिशिंग हाउस का नेम है, तो उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है दिल्ली में। व्हेन, जब, आई वेंट थ्रू, वेंट थ्रू का मतलब क्या होता है, गो थ्रू यानी कि ये हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। गो थ्रू यानी कि गुजरा, जब मैं गुजरा, तो फर्स्ट चैप्टर, उसके जब पहले चैप्टर से मैं गुजरा, अ फैसिनेटिंग स्टोरी अनफोल्डेड, फैसिनेटिंग यानी कि एक आकर्षित स्टोरी, एक आकर्षित करने वाली कहानी जो है उसकी, अनफोल्ड यानी कि सामने आना या किसी चीज़ का खुलना। ठीक है, अनफोल्ड करना यानी कि खुलना किसी भी चीज़ का या उसका सामने आना। अनफोल्ड इटसेल्फ यानी कि एक कहानी जो है उसकी आकर्षित करने वाली अपने आप मेरे सामने आई। जैसे ही उसने किताब का पहला चैप्टर खोला यानी कि उसको पढ़ना शुरू करा, उससे जैसे ही वो गुजरा, पढ़ने से गुजरा, उसके सामने एक इंटरेस्टिंग यानी कि आकर्षित जो कहानी थी वो सामने आई। किंग सत्यावन, जो राजा सत्यावन थे, मैरिड द डॉटर ऑफ अ वॉशरमैन, मैरिड यानी कि उन्होंने शादी की, द डॉटर बेटी से, ऑफ अ वॉशरमैन उन्होंने एक धोबी की बेटी से शादी की। एंड हिज सन, और उनका बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, जो उनकी पहली पत्नी से जो उनका बेटा था, टुक अ प्लेज, उसने एक शपथ ली। टुक मतलब लेना, अ प्लेज यानी कि एक शपथ लेना या फिर प्रतिज्ञा लेना। टू रिमेन अ बैचलर ऑफ हिज लाइफ, टू रिमेन यानी कि रहने की, अ बैचलर एक अविवाहित रहने की, ऑल हिज लाइफ उसके पूरे जीवन के लिए या फिर उसके मौत तक के लिए, उसके पूर्ण जीवन के लिए उसने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली। ही केम टू बी नोन एज भीष्म पितामह, ही केम टू बी नोन, उनको जाना गया। ठीक है, यहाँ पे हमेशा मैं एक और भी चीज़ आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश में जो वर्ड लिखे होते हैं, कभी कभी जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सेम मीनिंग नहीं होता है कई बार।
ही केम टू बी नोन एज भीष्म पितामह, उनको भीष्म पितामह के रूप में जाना गया। द स्टोरी वाज सो इवेंटफुल, जो कहानी थी वो इतनी घटनात्मक थी या इतनी घटने वाली थी, दैट कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द इंडिविजुअल्स इवेंट। इसको जो है अलग अलग यानी कि कीप इसको रखना, गति में इसको रखना विद द इंडिविजुअल, अलग अलग जो इवेंट्स थे, जो अलग अलग घटनाएं थी, उसमें उनको रखना बहुत ही कठिन था। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन था। टू कीप पेस, उसको एक गति में रखना विद इंडिविजुअल इवेंट्स, अलग अलग जो घटनाएं थी उनको उस गति में रखना उसको बहुत ज़्यादा कठिन था। द बैटल, जो लड़ाई थी, बिटवीन यानी कि बीच में, बिटवीन का यूज़ हमेशा हम दो लोगों के बारे में या दो व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तभी यूज़ करते हैं। द बैटल यानी कि जो लड़ाई थी बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास, पांडवास और कौरवास के बीच में जो लड़ाई थी, इट इज सो वेल नोन, इज मीन्स है सो वेल नोन यानी कि वो इतनी प्रसिद्ध है। वेल नोन यानी कि बहुत ज़्यादा जानी पहचानी, जिसको सभी लोग जानते हैं, कहते हैं ना वो तो वेल नोन है, यानी कि वो बहुत प्रसिद्ध है, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छे से उनके बारे में लोगों को पता है। तो जो कहानी थी कौरवों और पांडवों के बीच में जो ये युद्ध था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दैट, जो कि इट नीड नॉट बी रिपीटेड, इट नॉट बी रिपीटेड यानी कि इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। नीड मतलब ज़रूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी, नॉट बी रिपीटेड दोबारा दोहराने की इसको आवश्यकता नहीं थी। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द एपिक यानी कि महाकाव्य के बीच में, स्टैंड्स द गीता, स्टैंड्स खड़ी है, द गीता यानी कि गीता आप लोगों को पता ही होगा, हमारी बहुत ही बड़ी एक अच्छी किताब है। तो महाकाव्य के बीच में खड़ी है गीता, विच सर्व्स, विच यानी कि जो कि, सर्व्स मतलब क्या होता है, सर्व मतलब होता है सेवा देना या कार्य करना, जो कार्य करती है एज अ लाइट हाउस, लाइट हाउस यानी कि एक प्रकाश स्तंभ की तरह जो कार्य करती है। ठीक है, महाकाव्य के बीच में गीता खड़ी है जो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है या प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करती है, क्योंकि एज का मीनिंग रूप में भी लेते हैं हम, क्योंकि भी लेते हैं, जैसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, की तरह भी बोलते हैं। ठीक है, एज को हम बहुत सारे वर्ड की तरह यूज करते हैं। इट शेड्स लाइट, यह फैलाती है लाइट, ये रोशनी फैलाती है, ऑन द थीम यानी कि विषय पर रोशनी फैलाती है, ऑफ द होल स्टोरी, पूरी कहानी के विषय पर ये रोशनी फैलाती है। द लैंग्वेज इज सो पोएटिक, जो लैंग्वेज है यानी कि जो भाषा है, इज सो पोएटिक, वो इतनी काव्यात्मक है, दैट कि वन फ्लोट्स इट इन इट्स डिवाइन स्ट्रीम, वन यानी कि कोई एक व्यक्ति, फ्लोट्स यानी कि वो बह सकता है, इन इट्स, इन मीन्स में, इट्स इसके डिवाइन स्ट्रीम, डिवाइन स्ट्रीम यानी कि इसकी दिव्य धारा में कोई भी व्यक्ति बह सकता है। ठीक है, तो क्या है सिंपली कि इसकी जो भाषा है वो इतनी काव्यात्मक है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो इसकी दिव्य धारा में आराम से बहता है। लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्णा, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान या ईश्वर, कृष्ण यानी कि कृष्णा, टेल्स अस टू परफॉर्म, टेल्स यानी कि वो बताते हैं, अस हमें, टू परफॉर्म हमें पालन करने के लिए वो बताते हैं, आवर ड्यूटीज वो हमें हमारे कार्य को या हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करने के लिए बताते हैं। विदाउट यानी कि के बिना, हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, हैविंग यानी कि होना, एनी एक्सपेक्टेशन यानी कि बिना किसी उम्मीद के बिना हमें हमारा कार्य का पालन करने के बिना करने के लिए बताते हैं। अबाउट द रिवॉर्ड्स, हमें किसी भी प्रकार का पुरस्कार और उम्मीद करे बिना हमारा कार्य करने का पालन करने के लिए लॉर्ड कृष्णा हमें बताते हैं या परफॉर्म करने के लिए वो बताते हैं। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक को आप एज अ आई लव रीडिंग, आई लव बुक्स, या फिर रीडिंग हैबिट, या फिर माय फेवरेट बुक महाभारत, इस तरीके से भी इस टॉपिक को आप आपके एग्जाम्स में लिख सकते हैं, जब आपको चॉइस आती है कि आप अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक लिखिए। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये जो वर्ड है आपके लिए न्यू होने वाला है, टेडियस, टेडियस मीन्स होता है दिलचस्प यानी कि, और या फिर कठिन, दोनों ही इसका मीनिंग होता है। ठीक है, टेडियस यानी कि बहुत दिलचस्प है या फिर बहुत कठिन है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि इस चैप्टर को याद करना बहुत कठिन है, और कुछ को लगता है कि वो तो चैप्टर बड़ा ऐसा है कि उसको मैं पॉइंट्स में याद करूंगा, मेरे लिए वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तो आप इसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षित करने वाला, एंड थर्ड वर्ड है इवेंटफुल यानी कि घटने वाला या घटनात्मक, दोनों आप समझ सकते हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा अनफोल्डेड, अनफोल्डेड। सेकेंड वर्ड है प्लेज, इसकी मिस्टेक कर सकते हैं आप डिक्टेशन लिखते वक्त, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड है पोएटिक, पोएटिक। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।